मुझे बताइएगा, जाहिर है आप अपना शो करते हैं, आपकी बात हो रही है अब जैसे रोशान से और डिफरेंट खिलाड़ियों से भी इस हवाले से बात हो रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि वाकई कोई एक खिलाड़ी भी चला जाता या टीम वापस चली जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू श्रीलंकन गवर्नमेंट और उनके प्लेयर्स और हमारी जो कोशिशें रही, मोहसिन नकवी साहब की जो कोशिशें रही, ये मामला जो है वो अच्छे से हैंडल हो गया। ओवरऑल सिचुएशन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। और सबने ये एक जॉइंट एफर्ट है। देखिए, तौसीफ भाई भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ना, हम सब डिवाइडेड होते हैं क्रिकेट के इश्यूज पे। कभी हम क्रिटिसिज्म करते हैं चेयरमैन पे, कभी हम करते हैं सिलेक्शन पे, कभी हम टीम पे करते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हम सब एक पेज पे होते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अभी आप सारी आपने चीजें दिखाई हैं, कल जो स्पेशल ट्रांसमिशन हुई थी उसमें सब यही बात हो रही थी कि हमने जो वॉर अगेंस्ट टेरर पे दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी है। वी आर अ वन स्पोर्ट नेशन और वो गेम हमसे रूठ गया। कल सईद अजमल से बात हो रही थी, सोचे आप सईद अजमल कितना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान में खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो जब हमसे इंटरनेशनल क्रिकेट रूट गई तो अपने घर में सुपरस्टार्स नहीं खेल सके, दुबई जाके खेलना पड़ा। सलमान साहब जो बात कर रहे थे कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि हमने ऐसी लीग में इन्वेस्ट किया जो अपने मुल्क में नहीं हो रही थी। यानी ऐसा लगता था हो सकता है 1-2 साल बाद वो बंद ही हो जाए, जाहिर है ना चल पाए। लेकिन ये हमारा जुनून और हमारी मोहब्बत है इस खेल से, जिसके लिए हमने ये सब चीजें बर्दाश्त की और अब ये दोबारा नहीं होने देंगे। बिकॉज ये कोई 10-15 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान बिल्कुल पुरअमन है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था और आई अंडरस्टैंड प्लेयर्स से ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी फैमिलीज को, क्योंकि वो यहाँ नहीं होते, वो परेशान होते हैं। कोई भी बात सुन के कोई छोटी मोटी चीज भी हो जाए तो उससे परेशान हो जाते हैं, तो वो घबराते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब पाकिस्तान हुकूमत ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी खुद मोहसिन नकवी साहब इस चीज को पूरा उनकी सुपरविजन में ये सब कुछ हो रहा है, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और अब ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती। तो वो उनको कन्विंस किया गया है और जाहिर है क्रेडिट है श्रीलंका का, उनकी हुकूमत का, उनकी क्रिकेट बोर्ड का, जिन्होंने पाकिस्तान से पे भरोसा किया और ये जो हमारी और उनकी दोस्ती का एक बॉन्ड है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग किया। बिल्कुल, बल्कि सलमान साहब ने तो कल रेफरेंस भी दिया कि जिस तरीके से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, हम देखते हैं केपी में, पंजाब में नॉर्मली चिल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये भी एक सॉफ्ट इमेज बहुत उजागर करता है पाकिस्तान का। तौसीफ भाई आपकी तरफ आऊँगा, इनिशियल रिमार्क्स आपके चाहूँगा। मोहसिन नकवी साहब, श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड था, उसके बाद जो खिलाड़ी थे ख़ास तौर पर, इन सब की जानिब से क्रिकेट को जिंदा रखने की जो कोशिशें की गई, आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, बहुत ज़बरदस्त और कोशिशें, क्या हम कामयाब हैं हर लिहाज से। और इस तरह सब कह रहे हैं, इसी तरह हम शुक्रिया अदा करेंगे। एक एक्स प्लेयर के श्रीलंका ने जो डिसीजन लिया, मैं कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। और फिर असल बात यह है कि टाइम का देखिए कि अगले दिन मैच है और शाम के टाइम में ये सब कहानियां चलना शुरू हो गई। और वो जिसकी तरफ थी, ये तो खैर वो सुधरने वाले हैं नहीं, आप समझ लें इस बात को। 3-4 प्लेयर उनके जो हैं वो IPL में खेलते हैं, मेरे ख्याल उनको कुछ दिया होगा हिसाब किताब या जो कुछ था। बहरहाल हमने जिस तरह इसको टैकल किया, एक्सीलेंट, और हमारी सारी आवाम उनका शुक्रगुजार है, हम सब शुक्रगुजार हैं उनके। और आज जैसा कि सब ने कहा कि बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, खेल जीता है, ये स्पोर्ट्स जीता है इस वक्त। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी और उस वक्त सारे PSL के मैचेस हम जो है दुबई में खेल रहे थे, तो एकदम उस वक्त के बोर्ड ने जहाँ पर उसको लेके आए PSL को, तो मुझे याद है कि डीन जॉन मरहूम जो थे ना, वो गोरे कन्वेंस नहीं हो रहे थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कोशिश की। वसीम अकरम थे, सब ने बात की कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, आप जाके देखें। तो ये वो बहरहाल उनको इतना कन्वेंस करने के बाद जब यहाँ लाए, और जाहिर है मेरी भी बात हो रही थी, उन्होंने जब उतरे हैं वहाँ पे तो सिक्योरिटी देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि घबराए हुए तो थे। गोरा तो बहुत घबराता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल उस वक्त से लेके अब तक हमारी फोर्सेस ने जो किया है, और उसके बाद बढ़ते ही चले गए हम हर लिहाज से, चाहे किसी को मात देनी हो या जो, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से आज का दिन
जो है वो एक दिन का फर्क जरूर आया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एशियंस को ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। और आज जैसे हमने देखा कि श्रीलंका ने जो हमें सपोर्ट किया है, इसी तरह तमाम एशियंस को चाहिए इस क्रिकेट को संभालने के लिए एक जगह होना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, एक जगह होना पड़ेगा। और नजीब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम हमारे जो भी इख्तिलाफ हों, जो भी हम तनकीद करते हैं कभी किसी खिलाड़ी पे, परफॉर्मेंस पे, सेलेक्टर्स पर, या फिर जो हमारे चेयरमैन हैं उन पे, लेकिन जब बात आती है क्रिकेट की तो हम एज ए नेशन उससे जितनी मोहब्बत करते हैं, इस गेम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें, अभी तौसीफ साहब भी कह रहे हैं कि हम एशियन कंट्रीज को देखना चाहिए। यहाँ पर भारत का रवैया ये है कि वो आकर हैंडशेक भी नहीं करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर श्रीलंकन खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर, जिन्होंने आप ही की ट्रांसमिशन में बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, कोई खतरा नहीं, तो बड़ा मस्बत रवैया है। सो हमें क्रिकेट को यहाँ पर स्ट्रांग करने की जरूरत है। समटाइम्स मुश्किल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, लेकिन ये बड़ा काबिल तहसीन इकदाम है श्रीलंका की तरफ से। तो आई थिंक ये दूसरे मुल्कों को भी सोचना चाहिए। भाई मैं कल भी ये बात कही थी, आज दोबारा आपके इस मॉर्निंग शो से मैं इसको रिपीट करूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ जब कल हुई है ना, जब ये परसों जब ये सारा ड्रामा चल रहा था और लग रहा था कि शायद फिर से कुछ ऐसी चीज हो जाए कि श्रीलंका चला जाए, और तो उस वक्त इंडिया की मेन स्ट्रीम चैनल्स पे एक खबर चल रही थी, पाकिस्तान टू फेस बिग एम्बैरेसमेंट क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स जाना चाह रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तो आपके यहाँ दिल्ली में धमाका हुआ है, तो आपको तो खुद समझना चाहिए रादर देन मेकिंग फन ऑफ अस। और हमारे लिए आप ये कह रहे हो कि एम्बैरेसमेंट है, आपको खुद इस बात को का अंदाजा होना चाहिए कि ये अब दुनिया में कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए सबको एक होना है। ये दहशतगर्दी से सबकी जंग है, किसी एक आदमी की नहीं है। तो व्हाई आर यू सेइंग कि वी हैव टू फेस एम्बैरेसमेंट? एक तो हमारा नुकसान हो और ऊपर से हमारे साथ ही ये रवैया हो, तो ये इसमें सब नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान की जीत हुई है, खेल की जीत हुई है, दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है। और जहां आपने श्रीलंका की बात की, सब जानते हैं कि जब वो मुश्किलात में थे, जब उन पे कड़ा वक्त था, पाकिस्तान खड़ा हुआ था। सही बात। तो यही उन्होंने जो है उसका एक ये मतलब ये एक ऐसा, मैंने कहा ना, ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसी दोस्ती है जो एक दूसरे के दुख और तकलीफ को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और अब तो मजीद मजबूत हो गया, अनब्रेकेबल हो गया। मुझे वो पिक्चर याद आ गई जब मई में जब ये मार्का हक हो रहा था, तो आई थिंक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरह जिस प्रोटोकॉल के साथ हमने उन्हें भेजा था, तो खुद से उन्होंने एक प्लेयर ने पिक्चर लगाई थी। तो वो बड़ा अप्रिशिएट हम उसे करते हैं कि खिलाड़ी जो है, तो अभी श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी दावत दी है कि आप भी आ सकते हैं पाकिस्तान। सो खिलाड़ी भी भाई क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। अच्छा तौसीफ साहब, जरा गेम की तरफ आ जाते हैं। आज मैच है, तो क्या आप देख रहे हैं जी? अब थोड़ा बीच में ये गैप आ गया, आई होप कि ज़ाहिर है इसका कोई इफेक्ट प्लेयर्स पे ना हो, बट ओवरऑल आप आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं? कोई चेंजेस कुछ होनी चाहिए, कुछ हो रही हैं, क्या खबरें हैं? खबरें क्या, आई थिंक मेरा ख्याल है एक दिन के गैप से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जो क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है और पाकिस्तान ने भी डेफिनेटली खेली जरूर है क्रिकेट, श्रीलंका को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है और लबे बाम रह गए वो। और हमको सोचना चाहिए कि देखिए, अगर आप 300 जहाँ पे आज मैच हो रहा है, और वैसे भी सारे तमाम मैचेस यहाँ पर चले गए हैं पिंडी ग्राउंड पे, तो यहाँ एक अच्छा बड़ा स्कोर होना है। तो उस लिहाज से आपको देखना पड़ेगा कि श्रीलंकन जो है वो 250 से 300 रन बना भी सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ चेंजेस का आपने जहाँ तक कहा, देखिए स्पिनर एक खिलाए वो अपने हिसाब से। कल मुझे थोड़ा सा, आई एम सॉरी, अच्छा टाइम तो अच्छा है, मगर मुझे कल हारिस रऊफ के एक स्टेटमेंट से अजीब ही लगा। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो एहसान कर रहे हैं हम पे खेल के, और कहते हैं कि मैं हर वक्त शायद यही अल्फाज करती हूँ, मैं हर वक्त तो नहीं करता ना। अरे भाई मेरे, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप हर वक्त करेंगे। और आप जिनके ऊपर खेल रहे हैं ना, वो छोड़ दे भाई, मुल्क के लिए कर रहे हैं, इससे बढ़ के हो ही नहीं सकता। आपको जानता कौन है, मुझे जानता कौन है। इस मुल्क की वजह से हमारी पहचान है। तो आप कह रहे हैं कि मैं कब तक करूंगा? भाई करें। और आपका वो हिसाब किताब कौन निपटाएगा जो आपने इतनी मार खाने के बाद 3-4 मैच हमें
जो है हरवा दिए थे यार। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप इस तरह की बातें, इनको सोचना चाहिए। इतनी क्रिकेट खेल ली है अच्छे लोगों में। तौसीफ आप सही कह रहे हैं, थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। नजीब भाई, आप जरा बताइएगा आज रावलपिंडी स्टेडियम में क्या माहौल देख रहे हैं? वैसे आपको लग रहा है कि आज का जो मैच होगा ये हार जीत से ये बात बियॉन्ड चली गई है? आज जो भी टीम जीतेगी पाकिस्तानी बहुत ही खुश होंगे। शायकीन क्रिकेट आज खासतौर पर स्टेडियम में क्रिकेट सेलिब्रेट हो, पाकिस्तान से ज्यादा मुझे लगता है श्रीलंका के नारे लग रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात है, पाकिस्तान श्रीलंका की दोस्ती ऐसी है ये कि अब तो जाहिर सी बात है ये कल की वजह से आज बहुत ज्यादा एक बहुत ही जबरदस्त माहौल होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैच पाकिस्तान में हो रहा है या श्रीलंका में हो रहा है, इतनी उनकी सपोर्ट होगी। लेकिन मुझे अपने अर्ली डेज ऑफ क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैन, जब मैं ग्राउंड में गया और पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा था और मैं देख रहा हूं कि जब वसीम अकरम किसी श्रीलंकन प्लेयर को आउट करे तो वो बहुत खुश हो और तालियां बजाएं और छलांगे लगाएं, और मैं कहूँ इनको समझ में आ रही है क्रिकेट हो क्या रही है, इनका तो प्लेयर आउट हुआ है। बाद में पता चला नहीं, उनको इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से और वो वसीम अकरम को इतना पसंद करते हैं कि वो उनकी विकेट्स भी एंजॉय कर रहे थे। तो ये तो हम इन दोनों मुल्कों का हमेशा ऐसा रहा है, आज तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जहां तक क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान टीम को जीतने के बाद भी, वो जो 6 रन से जीते उसके बाद भी ये रियलाइज करना होगा कि 10 ओवर में 28 रन इज नॉट एक्सेप्टेबल, 10 ओवर में 45 नो बॉल इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतना मतलब ऐसे सो नहीं जाना होता, थोड़ा आगे खेलना होता है। वो तो एम्पायर ने गलत फैसला ना दिया होता, हुसैन तलत को जो आउट थे वो नहीं दिया होता तो वो आपकी 138 रन की पार्टनरशिप भी नहीं बनती। बहुत सारी गलतियों से सीख के आना है और एक अच्छा खेल पेश करना है। जहां तक हारिस रऊफ की बात की तो तौसीफ भाई भी इस बात से एग्री करेंगे। अब ये हमारा एक चल पड़ा है कि जिसके हाथ में माइक आता है उसका जो दिल चाहता है वो बोलता है। मैं रिवॉर्ड नहीं हूँ और प्लेयर को परफॉर्मेंस, भाई ये आपके कहने की बातें ही नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस को कहना चाहिए। तो ये पहले हमने कभी भी नहीं देखा और किसी भी प्रो लेवल पे मैंने किसी प्लेयर को ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना। चलें, थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपका भी। और जनाब